तुम माजिद अली, तुम मारो मारो। विजय साहब, शादी मुबारक। ओह थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको पता लग गया, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। विजय, ओह शर्मा जी, नमस्कार शर्मा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये क्या है? हाँ, तुम शादी करने गए थे ना? जी हाँ। 8 दिन की छुट्टी लेकर जी 4 दिन में लौटा। 4 दिन में लौट आए? अच्छा हुआ शादी कैंसिल हो गई। जी शादी कैंसिल नहीं हुई, शादी हो गई। हाँ। बड़ा दुख हुआ सुनकर। नहीं आगे। हाँ वो हुआ यूं कि मैंने सोचा कि घर में बैठ के क्या करूं, सोचा ऑफिस आ जाऊं। अच्छा किया। हाँ जी। अब ऑफिस में आए हो तो ऑफिस का काम ज्यादा करना। हाँ जी हाँ बिल्कुल। औरत से दूर रहना। क्यों? औरत दोधारी तलवार है, मर्द का गला काटती है, साथ में दुनिया का भी गला काट देती है। उसकी आंखों में बारूद है, आंसू में सैलाब है जो शहरों को तिनकों की तरह बहा देती है। इससे पहले कि उसका बोगस साया तुम्हारे दामन को जला डाले, उससे दूर रहना। समझ गए? समझ गए? समझ गया। तुम तो समझ गए, मगर मेरा वक्त बर्बाद हो गया। इसके लिए दंड नहीं, वो अपनों से वसूल करता हूँ। तुम बाहर के आदमी हो, मेरी एडवाइस याद रखना। विजय भैया, इस हिटलर शर्मा के बातों में मत आना। इसके माँ बाप ने इसका नाम हसमुख शर्मा रखा था, लेकिन इसके मुख से हंसी ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। खुद तो हंसता नहीं और दूसरों की हंसी छीनने के पीछे पड़ा रहता है। उस कायर की बात मत सुनना, इस शायर की बात सुनना। क्या? शायर माचिस दहल भी कह रहा है, अपनी बीवी को शोहर के नजर से मत देखो, उसे शायर की नजर से देखो। मतलब बीवी को सिर्फ बीवी ही नहीं, महबूबा समझो। उसे उसके नाम से नहीं, फूलों के नाम से पुकारो। धीरे से यार। यानी कि गुलाब, केतकी, चमेली, उसे अपने कदमों में नहीं, अपने आंखों में, दिल में, सर पे, पलकों पे बिठा दो। उसकी आधा पर अपना दिल निछावर कर दो। उसकी हर फरमाइश के लिए नोटों भरा जेब खाली कर दो। फिर देखो मोहब्बत के जलवे। जाओ विजय भैया, जाओ, तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। क्या हुआ? मेरा भी कोई इंतजार कर रहा है। अगर मैं देर से गया तो मुझे भी भरना पड़ेगा। अरे बच्चों यार। देर से आने का दंड, झूठ बोलने का दंड, काम चोरी का दंड, गलत सोचने का दंड, गलत सलाह देने का दंड और कभी दंड न देने का दंड। हाँ, तो तुम लोग लेट आया? सर, हम तो पहले ही आ चुके थे लिफ्ट में, मगर लेकिन सर आपने हमें बाहर निकाल दिया। अगर आप लिफ्ट में से नहीं निकालते तो हम आपसे पहले पहुंच जाते ना। खामोश! लिफ्ट में पहले आने से क्या होता है? मेरे ऑफिस में पहले आने से पहले तुम्हें पहले आना चाहिए था। मेरे पहले आने से पहले तुम्हें ऑफिस में आ जाना चाहिए था। तुम लोग ऑफिस में लेट आए, इसलिए पर हेड 10-10 रुपए दंड भरो। कुत्ते की तरह क्या देख रहे हो? 10-10 रुपए दंड भरो। छोटा नहीं, 50 का नोट है। 50 भरो। नहीं 10 है। झूठ बोला, 20 रुपए भरो। लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। झूठ का डर। अटक क्यों गया? देखा मैंने उसको, दीवार में चला गया। अरे मर गया साला।
अब क्या होगा? साले तो घसीट के शमशान घाट ले जाएंगे। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि मुर्दा किसका है तो क्या बोलेंगे? बोल देंगे गंदी नाली का कीड़ा था, गटर में पैदा हुआ, गटर में मर गया साला। भिखारी था, न जात का ठिकाना न माँ बाप का, हरामी का पिला। हाँ? क्या सोच रहा था बितू? क्या सोच रहा था तू? सोच नहीं रहा था, अपने आप से पूछ रहा था। अच्छा, आप मुझसे पूछ। मैं बिना हाथ देखे हाल बता सकता हूँ, बिना पैर देखे चाल बता सकता हूँ, बिना दिमाग में झांके मन के घिनौने जाल बता सकता हूँ। तूने अपने सपने में मुझे घूंसों से लातों से मारा। हाँ। ये लोग तेरे साथ में मिले हुए हाँ। थे, इतना मारा कि मैं मर गया। मुझे टांग से घसीटता हुआ तू स्मशान ले गया। रास्ते में किसी ने पूछा ये कौन है? तूने कहा गंदी नाली का कीड़ा है, गटर में पैदा हुआ, वहीं मर गया। भिखारी है साला, इसकी न माँ का पता है न बाप का ठिकाना, हराम का पिल्ला है साला। गलती हो गई साहब। गलती नहीं हुई, गलत सोचा, गलत सोचने का दंड। दंड पे लूं? जितने पीलोगे उतने रुपए भरने पड़ेंगे, इसलिए ये दंड। आइंदा गलत सोचा तो अंडमान निकोबार भिजवा दूंगा। काला पानी, समझ गया? मिस पिंग वाला, इधर खड़े आप। तुमने कंपनी का सेल बढ़ाने का कोई तरीका सोचा? यस सर, अगर हम अपना माल अंडमान और निकोबार भेजे तो हमें लाखों का फायदा हो सकता है। हमने वहाँ के एजेंटों और कंपनियों से भी बात कर ली है। यस सर। अंडमान निकोबार? यस सर। सरकार वहाँ कैदी भेजती है तो मेरी कंपनी का माल भेजोगी, मेरी कंपनी का नुकसान कराओगी। मैं तुमको न भेज दूं अंडमान निकोबार। इसने मुझे क्या दी? सलाह। कौन सी? गलत। उसके लिए दंड। गलत सलाह देने का दंड। चलो चलो चलो। हरामजादे ने पूरी जेब खाली कर दी। जाने ये हिटलर किस माँ की कोख से पैदा हुआ है। सुना है इसके पैदा होते ही इसकी माँ शर्म से मर गई, और नहीं तो क्या। इसीलिए तो पड़ते हुए कपड़े की तरह टर्टर करता है। हाँ रेडी, मैंने एक बहुत जबरदस्त आइडिया सोचा है। मैंने सोचा है कि हम लोग अपना माल अंडमान निकोबार भेजेंगे, काला पानी। मैंने वहाँ की कंपनी के एजेंट से बात भी कर ली है, और हमारा माल जाएगा तो हमको करोड़ों का फायदा होगा, करोड़ों का फायदा होगा। फिर कुत्ते जैसी आवाज निकाली तूने? नहीं निकाली नहीं, खुद बखुद निकल जाती है कभी कभी। हाँ ये मेरा अपना आइडिया है और किसी का नहीं। नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता है। मुझे लगता कोई मेरी तरफ देख रहा था कोई? कितना कमीना आदमी है, पीछे को गलत सलाह देकर उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। तूने सही सलाह दी, उसे गलत साबित कर दिया और तुझे दंड भरना पड़ा, और वही सलाह बड़े साहब को देकर खुद क्रेडिट लेना चाहता है। मैं तो उसकी नहीं माचिस, आगे मत सोचना, वरना वो अपनी शैतानी दिमाग से हमारा सोचा हुआ पढ़ लेगा और फिर हमें दंड भरना पड़ेगा। अरे दंड तो मेरे। नहीं शांति, मत चल माचिस। टाइप तो नहीं किया ना? हवलदार चौरसिया। यस सर। एक खतरनाक मुजरिम नटवर जेल से भाग गया। क्या फायदा इतनी बड़ी बड़ी तस्वीर खींच के उसे बोर्ड पे लगाने का? हम इसे अंदर करते और चूहे की तरह बाहर आ जाता है। सर क्या बताऊं, ये नटवर लाल कुत्ते की तरह भागता है, कुत्ते की तरह, जबान बाहर निकाल के। ये जुबान निकाल कर बाहर भागे या जुबान अंदर रख के? लेकिन भागा कैसे? सर उसने इन हवलदारों से कहा कि मैं तुमको जादू दिखाता हूं, जादू। फिर उसने कहा कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, फिर भी मैं तुमको अंदर नजर आऊंगा। और इन लोगों ने शर्त मान ली। तो फिर उसने इन सबको अंदर किया, बाहर से ताला मारा, उसमें च्युइंगम लगा दी ताकि ताला खुले नहीं, और वो 9-2-11 हो गया। अब ये डिपार्टमेंट वाले हम पर ऑब्जेक्शन उठाएंगे। हमें चार्जशीट भी किया जा सकता है चौरसिया, तुम समझते क्यों नहीं हो? सर आप फिक्र क्यों करते हैं, हमारे पास हीरा लाल पन्ना लाल है ना। हमारी वो 2 चवन्नियां जो अब 98 बन गई हैं और कल रुपया बनकर दिखाएंगी। दिन रात ही सपना देखते हैं कि आप और हम, यानी बड़े बाबा और छोटे बाबा का नाम कैसे रोशन हो। सर आप देखना एक दिन उस नटवर लाल को हमारे हीरा लाल पन्ना लाल पकड़ के लाएंगे। लेकिन तुम्हारी ये 98 जो रुपया बनने वाली है कहाँ?
पन्नालाल, बोल हीरालाल। हम दोनों को कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारा नाम हो, पब्लिसिटी हो। रिश्वत खाना शुरू कर दें? अबे चुप! ये सब काम अभी सब छोटे मोटे लल्लू पंजू करते हैं। तो सुपर मार्केट लूट लें? क्या? हाँ, सुपर मार्केट लूट लेंगे। दूसरे दिन फ्रंट पेज पे हम, टीवी चैनलों पे हम, बीबीसी लंदन में हम, चारों तरफ हम ही हम। और कमिश्नर बाबा इतने जूते मारेंगे कि निकल जाएगा दम दम दम। तो आइडिया कैंसिल? हाँ। तो तू ही भाई फेमस होने का कोई आइडिया निकाल। पिस्तौल निकाल। पिस्तौल? हवा में फायर कर। हवा से कोई हमारी दुश्मनी है? पागल हो गया है? सुबह सुबह बाबा ने नहीं बताया कि नटवर नाम का कोई कैदी फरार हो गया। तो क्या वो हवा में छुपा होगा? नटवर को कौन पकड़ रहा है? हम यूं ही गोली चलाएंगे। ठाय! ए नटवर, खबरदार! रुक जा, वही रुक जा, वरना गोली मार देंगे। बस भगम तोड़ मच जाएगी। ड्रामा फिट। इसके बाद हम दोनों न्यूज में आ जाएंगे, जिसमें लिखा रहेगा कि इंस्पेक्टर हीरालाल पन्नालाल ने अपनी जान पर खेलकर नटवर को पकड़ने के लिए 6 हवाई फायर किए। पुलिस, नटवर भाग ले। खबरदार! भागने की कोशिश की तो गोली कहीं भी ले सकती है। बस गोली नहीं चलाना, गोली नहीं चलाना। अगर गोली चली तो मैं मर जाऊंगा। नहीं। ये क्यों भागा? कहिए, नटवर तो नहीं? अंधेरे में तीर लग गया क्या? पकड़ साले को। पकड़ 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 पकड़। पुलिस के आगे भागने की कोशिश मत कर, वरना जंप करोगे तो पुलिस की जान जाने। इससे पहले कि मैं जंप करूं, रुक जा। साले टकले। अरे यार, कितना फास्ट भागता है यार। पिछले जन्म में कुत्ता था क्या तू? नहीं रे भाई। अबे चुप! We are police. You are मुजरिम। Arrest him. Yes. Yes. हीरा, हीरा, मैं इसको अरेस्ट नहीं कर सकता। हमारी ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया क्या? नहीं, मैं हथकड़ी लाना भूल गया। ओह नो! क्या नो? कांटे की रस्सी से बांधे इसको? कांचे की रस्सी से एमटीआर नटवर लाल की गिरफ्तारी? ओह नो! दुनिया क्या कहेगी? क्या पुलिस इतनी कड़की हो गई है कि उनके पास अदद एक हथकड़ी नहीं है मुझे गिरफ्तार करने को? हाँ? You're right, sir. नटवर भाई, आप ही बताओ हम लोग क्या करें अब? आपको गिरफ्तार तो करना है, कुछ आइडिया आप ही दीजिए ना। हाँ, प्रॉब्लम एक हथकड़ी की है। हाँ। यस सर। अपन एक काम करता है, अपन पुलिस स्टेशन जाता है। यस सर। वहां से एक हथकड़ी लेकर आता है। यस सर। वो हथकड़ी हम आप लोगों को देता है। यस सर। आप लोग अपन को गिरफ्तार करो और सीधे पुलिस स्टेशन ले जाओ। आइडिया में दम है। थैंक यू वेरी मच सर। कमिश्नर बाबा सही बोलते थे ना कि चोर लोग बहुत अकलमंद होते हैं। गॉड गिफ्ट होता है इनको। अच्छा भाई, तो अब मैं चलूं? हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम अपन को क्या समझता? हमारे पास कोई अक्ल नहीं है ना? तुम अकेला पुलिस स्टेशन जाएगा हथकड़ी लाने और वहां से 9 2 11 हो जाएगा। मतलब हम लोग इतने बड़े बेवकूफ हैं। तुम यहाँ ठहरो, पुलिस स्टेशन हम जाएंगे हथकड़ी लाने के लिए। भागने की सोच रहा था। मैडमैन। हम यूं गए यूं आए, यहाँ से हिलना मत। भाई जरा जल्दी आना, यहाँ धूप बहुत है। घबरा मत, छाता लाते हैं। कमान फ्रेंड्स, कमान है। इतने बेवकूफ भागने। हीरालाल पन्नालाल। यस सर। मैंने सुना तुम्हें जेल से भागे हुए नटवर को पकड़ लिया। यस सर। गुड सर, मैंने कहा था ना, ये मेरी दोनों चवन्नियां एक न एक दिन रुपया जरूर बनेंगी। सर, साहब मैं क्या बताऊं, ये दोनों मुझे भयंदर के समंदर में मिले थे। बड़ी तकलीफों से पाल पोस कर मैंने इनको बड़ा किया है। गुड। हम आप ही के चेले हैं सर। सर, हमारा नाम भी अब अखबार में आएगा। हमारे साथ आपका भी नाम चमकेगा। यस। तुमने इतना बड़ा काम किया है, लेकिन इस वक्त नटवर है कहाँ? सर, जिस स्पॉट पर उसे गिरफ्तार किया था, इस वक्त वो वहीं पर है।
व्हाट? यस सर, उसे गिरफ्तार करने के लिए हथकड़ी लेने पुलिस स्टेशन जा रहे थे। मुझसे कह रहा था नटवर कि मैं जाकर ले आता हूं। मैंने कहा चुप। नो 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 नो, आई सेड नो। यस नो। ओह माय गॉड। पालनहार बाबा, क्या फिर से हमसे कोई गलती हुई? अबे गलती नहीं, महा गलती हुई। जब वो चोर नटवर तुमको खुद ऑफर दे रहा था कि वो खुद पुलिस स्टेशन जाकर हथकड़ी लेकर आता है, तो उसको जाने क्यों नहीं दिया? उसको वहां रोक कर रखने की क्या जरूरत थी? अब क्या वहां मिलेगा? इस बात का हम ख्याल रखेंगे बाबा। अब तो चोर को ही भेजेंगे। जब गिरफ्तार उसी को होना है तो हथकड़ी लाने की ड्यूटी भी उसी की है। शाबाश। मुश्किल है, तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो। पंस, यस हीर, क्या इसी ने हमें पाला है? लगता कुछ डाउट